हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं प्राइम नॉलेज बाय केडी। और आज की वीडियो में फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे कुछ बातें। चाहे आप किसी भी बैंक से फ्रेंडशिप कर रहे हो, चाहे एसबीआई से कर रहे हो या पीएनबी यूको या किसी भी दूसरे बैंक से फ्रेंडशिप कर रहे हो या बैंक ऑफ बड़ौदा से कर रहे हो, तो फ्रेंड्स कुछ बातें हैं जो मेरे को डिस्कस करनी है, क्योंकि मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ वो शायद आपके साथ ना हो, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बाकी और भी कुछ बातें हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले जो एसबीआई से अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं और नेक्स्ट मंथ जो है उनका लास्ट मंथ है, तो उनका जो है नेक्स्ट मंथ जो है उनका एग्ज़ाम होगा। ये मैंने बता दिया था आपको, और इसके बारे में डिटेल में मैंने एक वीडियो बनाई है। वो वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो उसका मैं यहाँ पे आई बटन लगा दूँगा, बाकी डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूँगा। तो वहाँ उसमें मैंने डिस्कस करे हैं कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से, मतलब कैसे पुट हो सकते हैं क्वेश्चन, और लास्ट टाइम जो क्वेश्चन आए थे वो कैसे आए थे वो भी मैंने बताए हुए थे क्वेश्चन कुछ वहाँ पे। बाकी मैंने एक पीडीएफ भी दे रखी है कि आप वहाँ से भी जो है क्वेश्चन रिवाइज कर सकते हैं। और मतलब उसके बारे में मैंने फुल बताया हुआ है कि फुल डिस्कस करा है कि कैसे क्या करना है आपको। तो ये तो थी उसकी बात। बाकी बाकी फ्रेंड्स जो भी अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी बैंक से कर रहे हैं, तो एक एक बात का जो है आपको ध्यान रखना है। जैसे मैं एसबीआई की बात करता हूँ क्योंकि मैंने एसबीआई से करी थी। तो मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ, जैसे मेरी अप्रेंटिसशिप कंप्लीट हुई, उसके बाद मैंने एक जो है एग्ज़ाम फिल करा जो अप्रेंटिसशिप के बेस पे ही था। अप्रेंटिसशिप के बेस पे कहें या 1 ईयर का वहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा हुआ था, वहाँ पे मेंशन कुछ नहीं करा था कि अप्रेंटिसशिप है या नहीं, लेकिन उन्होंने अप्रेंटिसशिप वालों को भी इंक्लूड करा। इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट जो हैं अप्रेंटिसशिप वाले ही उसमें सेलेक्ट हुए, और वो एक पब्लिक सेक्टर बैंक था, गवर्नमेंट बैंक था। उसमें अ, मतलब उसमें वो पोस्ट तो चलो वो कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ही थी, लेकिन फिर भी एक पब्लिक सेक्टर बैंक में जॉब थी, तो मतलब अच्छा लग रहा था। लेकिन मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ फ्रेंड कि वो शायद मेरे एचआर की ही गलती है। एचआर की वजह से मेरे को कुछ कुछ क्या, मुझे फाइनेंशियली बहुत मतलब भुगतना पड़ा। वो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं आपको अपनी सैलरी स्लिप बताता हूँ फ्रेंड। तो ये मैंने यहाँ पे 2 मंथ की सैलरी स्लिप ले रखी है। सबसे पहले आपको मैं दिसंबर मंथ की सैलरी स्लिप बताता हूँ और बताता हूँ कि इसमें क्या हुआ मेरे साथ। तो फ्रेंड ऐसा हुआ कि जो एग्ज़ाम था उन्होंने स्टार्टिंग में ऐसा उसमें कुछ मेंशन नहीं करा था कि आपको सैलरी, वहाँ पे मेंशन करा था उन्होंने कि आपको फिक्स सैलरी मिलेगी। 33 या 34 हज़ार के आसपास थी सैलरी। और उसमें ऐसा कुछ मेंशन नहीं करा था कि आपको जो है लास्ट टाइम कितनी सैलरी मिल रही थी। लेकिन जब हमारा फाइनल सिलेक्शन हुआ और इंटरव्यू के बाद जैसा हमारी रिटर्न हुआ, उसके बाद आईबीपीएस ने ही एग्ज़ाम लिया और उसके बाद हमारा इंटरव्यू हुआ, और फाइनल जब हमें डीवी के लिए बुलाया गया तो हमारे को कॉल आती है कि आपको जो है अपने लास्ट 3 मंथ की जो आपकी सैलरी स्लिप है वो आप अपलोड कर दीजिए, और हम जो है आपको सैलरी जो है उसी के बेस पे ही 30% हाई करके ही देंगे। तो मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगा। और इनफैक्ट उससे ज़्यादा बुरा मुझे तब लगा जब मेरे साथ एक और, मतलब और उससे भी गंदी घटना घटी। ऐसा हुआ फ्रेंड कि जो जितने भी अप्रेंटिस थे हमारे, मतलब हमारी बात तो होती थी, टेलीग्राम पे भी होती थी, और अप्रेंटिस थे जिन्होंने जैसे पंजाब से भी थे या कहीं और से थे, तो वेस्ट बंगाल से थे, उनसे बात होती थी। तो उन्होंने मतलब नॉर्मली बात होती थी, लेकिन जब मुझे कॉल आई इसके रिगार्डिंग, सीटीसी के रिगार्डिंग, कि आपका जो है सीटीसी हमारा अगर ऐसा देखा जाए तो 15 हज़ार के हिसाब से तो हमारा 1.80 बनता है। लेकिन जो हमारा एचआर था उसने क्या किया कि ये जैसे ये मेरी सैलरी दिसंबर मंथ की सैलरी स्लिप है स्टाइफंड की, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने ये फिक्स्ड पे लिखा हुआ है 15 हज़ार पे, और यहाँ पे भी 15 हज़ार पे लिखा हुआ है। लेकिन जो नीचे यहाँ पे फ्रेंड्स जो प्रोजेक्टिव टैक्स समरी है, यहाँ पे एक ग्रॉस सैलरी जो बनती है, ये यहाँ पे 1,80,000 रुपये बननी चाहिए, और ये यहाँ पे बना रहा है 1,35,900 रुपये। और जो लास्ट 3 मंथ है उन्हीं में भी सेम ही बनाई हुई है उन्होंने। जो हमारा नवंबर है
अक्टूबर नवंबर दिसंबर वहाँ पे भी इन्होंने सेम ही बनाई हुई है। तो इस बात का मुझे ज़रा भी आइडिया नहीं था। मैंने अपलोड करी और मुझे बताया गया कि आपकी जो सैलरी बन रही है वो मतलब इतनी बन रही है, और इसी के हिसाब से हम जो है आपको आगे हाइक देंगे। तो मुझे बड़ा गुस्सा आया, और उसके बाद फ्रेंड फिर मैंने चेक करा पूरा, मतलब उसका जो अपनी सारी सैलरी स्लिप थी वो मैंने डाउनलोड करी। और डाउनलोड तो थी मेरे पास, जैसे ये मेरे पास अप्रैल मंथ की सैलरी स्लिप थी। लेकिन फ्रेंड इसमें मैंने देखा कि इसमें इसने पूरा जो है, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसी बननी चाहिए थी। एंड एंड तक जो है दिसंबर, जो मेरा लास्ट मंथ था दिसंबर, वैसे तो जनवरी था लेकिन दिसंबर में पूरी टोटल बन रही थी। जनवरी के दो दो तीन दिन ही ऐड हुए थे। लेकिन ये यहाँ पे इन्होंने ग्रॉस सैलरी 1,80,000 रुपये बनाई है अप्रैल में। और जो मेरा लास्ट मंथ था, लास्ट क्या इसके बाद यही एक मंथ था, सिर्फ यही एक मंथ था जहाँ पे जो हमारी सैलरी 1,80,000 रुपये ग्रॉस सैलरी बताई थी मेरी सैलरी स्लिप में। फिर मैंने अपने जो अप्रेंटिस जितने भी थे, मेरे फ्रेंड सर्कल था, उनसे बात करी। उनकी सैलरी स्लिप देखी तो उनकी सैलरी स्लिप में भी सेम ही इशू था। जो मेरे आरबीओ वाले थे उनकी बात कर रहा हूँ मैं, तो उनके भी में अप्रैल में भी 1,80 बन रही थी, बाकी में उन्होंने 1,35 ही बनाई हुई थी। लेकिन जो दूसरे स्टेट के जैसे पंजाब थे, वेस्ट बंगाल वाले थे, उनकी स्टेट में सभी मंथ में 1,80 बन रही थी। तो उसका मुझे बहुत जो है भुगतान करना पड़ा फ्रेंड। उसकी वजह से मुझे बहुत ही लॉस हुआ, फाइनेंशियली लॉस हुआ। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि अगर आप जैसे अभी आप नेक्स्ट मंथ जो है आपका लास्ट मंथ है, अगर आप सबसे पहली बात तो है कि आप दो तीन चीज़ें जो हैं उनको नोट डाउन करिए। एक तो आप जो आपका HRMS है, HRM से आप जितनी आपकी सैलरी स्लिप है वो उनको डाउनलोड कर लीजिए, जितनी भी सैलरी स्लिप बनती है। उसके बाद जो है आपको अप्रेंटिस आईडी है वो नोट डाउन करके रखनी है। अप्रेंटिस आईडी जो आपकी PF आईडी होती है जिससे आप लॉगिन करते हैं ADS वगैरह, तो उसको आप नोट डाउन करके रखिए, क्योंकि वो जब आपका SBI जूनियर एसोसिएट का एग्ज़ाम होगा वहाँ पे आपकी फिल होगी कि अगर आपने एक्सपीरियंस जो है आपकी ट्रेनिंग है वो आपका वहाँ पे वो आईडी आपकी फिल होगी, और साथ में आपको जो आपका सर्टिफिकेट बन के आएगा वो भी अपलोड होगा जब आप SBI जूनियर एसोसिएट का एग्ज़ाम फिल करेंगे। तो एक तो ये चीज़ नोट करके रखनी है। दूसरी आपकी सारी सैलरी स्लिप जो है डाउनलोड करके रखनी है। और तीसरी बात जो मैंने अभी ये बताई, अगर आपके सैलरी स्लिप चेक करिए, अगर आपकी सैलरी स्लिप में भी अगर ये इशू आ रहा है तो आपको जो है बहुत नुकसान हो सकता है आगे वाले एग्ज़ाम में। जो भी इसके बेस पे एग्ज़ाम रहेंगे आपके, तो आप इसको अच्छे से चेक करिए। आपकी सैलरी जो है ग्रॉस सैलरी 1,80,000 ही बननी चाहिए, उससे कम नहीं बननी चाहिए, क्योंकि 15,000 रुपये के हिसाब से इतनी बननी चाहिए। और ये हमारे साथ ही हुआ, ये HR की गलती है, HR की वजह से हुआ। तो हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका था, तो फिर मैंने HR से कांटेक्ट करना, क्योंकि वो यहाँ पे अभी है भी नहीं, और उनसे कांटेक्ट करना मैंने ठीक भी नहीं समझा। तो ये तो ऑलरेडी मेरी जॉब थी, अदरवाइज़ जो है फिर मैंने ये ज्वाइन नहीं करा। ये वाली जॉब जो है मैंने ज्वाइन नहीं करी, नहीं तो मेरे को जितनी सैलरी थी उतनी सैलरी बननी थी उस टाइम। तो फ्रेंड आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। इस ऐसी गलती है आपके HR, या अब ये शायद, अब मैं बिल्कुल एग्जैक्ट भी नहीं बोल सकता कि HR की वजह से ही है, लेकिन 99% ये HR की वजह से ही है। क्योंकि जो दूसरे स्टेट में जो आपकी सैलरी बन रही है, अब LHO सेम ही है, पंजाब वालों का भी, हिमाचल वालों का भी। तो चंडीगढ़ से अगर बनती होती तो चंडीगढ़ से डायरेक्ट, तो फिर पंजाब वालों की सैलरी स्लिप भी, उसमें भी वो वाला इशू होना था। लेकिन ये मेरे वाले में ही है, और मेरे जो हमारा जो आरबीओ था, जितने भी अप्रेंटिस थे उनसे मेरी बात हुई तो उनके सैलरी स्लिप में भी ऐसा इशू है। तो ये मुझे लगता है कि ये सिर्फ HR की गलती है, और तभी मैंने सोचा कि ये वीडियो बनाई जाए और आपको भी थोड़ा सा बताया जाए कि अगर आपके साथ भी आपकी सैलरी स्लिप में भी अगर ऐसा इशू है तो तुरंत जो है अपने HR से बात करिए, और उनको बताइए कि ये इशू जो है हमारा सॉल्व करिए। यहाँ पे ग्रॉस सैलरी 1,80,000 ही बननी चाहिए, ताकि आप कल को अगर आप कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं तो वहाँ पे आपको कोई इशू ऐसा क्रिएट ना हो। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर चैनल पर नए हो फ्रेंड्स तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। बाकी मैंने बता दिया आपको कि जो जो आपका एग्ज़ाम रहेगा, अगर आप SBI से अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं
तो उसका शायद नेक्स्ट मंथ आपका एग्ज़ाम हो, तो उसके लिए मैंने वीडियो जो है वो अपलोड कर दिया ऑलरेडी। बाकी उसमें पीडीएफ के बारे में बताया आपको, तो आप पढ़ लीजिए वहाँ से, वो वीडियो आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी मैं आई बटन लगा दूंगा, बाकी डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक जो है आपको मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच।